नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मेरे साथ एक बार फिर राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह जी दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए हैं, एसीपी, और अभी कॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि स्टार्टअप है, उसमें डायरेक्टर है। सर, आज का जो विषय है ना, वो मैं दो तरीके से समझना चाहूँगा। एक तो ईव टीजिंग, मतलब छेड़छाड़ जनरली जो लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ होती है, उसको वो किस तरह से कानूनन उसका वो है। दूसरा एक पक्ष ये भी है उसमें कि कई बार उनको डर लगता है शिकायत करते हुए कि शायद अगर हम शिकायत करेंगे तो हमें बहुत परेशान किया जाएगा। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि वो शिकायत करें और उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो? ये दोनों चीज़ें मैं सर आपसे इस कार्यक्रम में जानना चाहूँगा। बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअल प्रॉब्लम्स भी है ग्राउंड पे। और निर्भया गैंगरेप के पास जो है कुछ लॉ में भी कुछ बड़े अच्छे अमेंडमेंट्स हुए हैं टू डील विद दिस प्रॉब्लम स्पेसिफिकली। और लॉ में प्रोविजंस तो ऑलरेडी थे भी, अभी उनको और थोड़ा सा रूप से बढ़ा दिया गया। मैं थोड़ा सा, हालांकि टेक्निकल है लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ प्रोविजंस हैं जो जैसे हम 354 आईपीसी होता है एक हमारा, जैसे आउटरेजिंग विमेन मॉडेस्टी, तो कोई क्रिमिनल फोर्स या असाल्ट का यूज करता है और आउटरीच करता है विमेन की मॉडेस्टी, तो उसमें एक पनिशमेंट है। उसको फिर फर्दर और चीज बताया दिया गया, 4 सेक्शंस जो है 2013 के बाद कुछ और वो उसमें ऐड कर दी गई, जिसमें स्पेसिफाई अलग अलग कर दिया गया उसको। उस मॉडेस्टी को जो आउटरीच करने का जो मॉडेस्टी का, उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। उसकी सजा का भी प्रोविजंस अलग अलग कर दिया गया, जिससे सिंप्लीफाई कर दिया गया कि हर जो विमेन से रिलेटेड हर जो इविटीजिंग का जो भी मैनिफेस्टेशन है या जो भी उसका टाइप है वो कवर हो जाए। तो जैसे 354A है, 354A में जब जैसे कि कुछ सेक्सुअल एडवांसेस हैं या कांटेक्ट है, ये भी पनिशमेंट है। उसको फोर्सफुली पोर्नोग्राफी मटेरियल दिखाना, ये भी है। उसके सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स उसके प्रति करना, ये भी जो है वो है। टच करना, ये भी उसके अंदर ऑफेंसेस हैं। तो इसमें कम से कम 1 साल और ज़्यादा 3 साल तक की सजा का भी प्रोविजंस है। और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस वही आदमी दोबारा रिपीट करता है तो यही पनिशमेंट एनहांस हो जाता है। तो ये एक हरासमेंट की कैटेगरी में आ गया। दूसरा जो है वो है एक डिसरोब करना, मतलब कपड़े फाड़े, आपके कपड़े वगैरह फाड़ दिया, या आपको थ्रेटन करके ऑर्डर दे दिया कि भाई आप कपड़े निकालो, या कहीं लड़ाई हो गई आपके सारे पब्लिकली जो है आपके साथ बदतमीजी कर दी, कपड़े वगैरह फाड़ दिए, तो डिसरोबिंग है। इसका भी पनिशमेंट 3 से 7 साल तक की सजा का प्रोविजन इसमें है। फिर तीसरा वॉयरिज्म, जैसे आप जो है कहीं टॉयलेट है, बाथरूम है, पब्लिक प्लेसेज है, किसी घर में है, जो लेडीज जहां पर अपने शरीर को पूरी तरह से कवर करने के लिए बाध्य नहीं है और वो उस सिचुएशंस में है और उसको आप जबरदस्ती देखते हो या देखने की कोशिश करते हो, तो वो वॉयरिज्म जो उसको फॉलो करना, एक तरह से आप जो है जहां नहीं होने चाहिए वहां पर हो और जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हो, तो वो भी एक तरह से उसके ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। उसकी भी सजा का प्रोविजन है, 1 से वही 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है। इसके अलावा ये है कि आप फॉलो करना, स्टॉकिंग जिसे कह सकते हैं, स्टॉकिंग फॉलो करते हैं, या तो आप वैसे फॉलो करते हैं फिजिकली, या आप इंटरनेट के मेल के थ्रू फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो करते हैं। आप उसको एडवांसेस करते रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, जो ज्यादातर सारी चीजें। तो ये स्टॉकिंग जो है वो एक और से प्रॉब्लम्स है, जो उसका भी सजा का यही प्रोविजन है। तो इन सभी में जो है अप टू मतलब 1 से 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा का प्रोविजन इन सभी ऑप्शंस में है। चाहे 354 है, 354A है, B है, C है, D है। और एक और है जो हरासमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि आउटरीच जो है ना, इंसल्ट, आउटरीच की बजाय आप इंसल्टिंग टू द विमेन मॉडेस्टी के बारे में है, ठीक है, जिसमें कि आप हरास करते हो, आप फब्तियां कसते हो, कमेंट्स करते हो, वर्ड या गेस्चर से आप जो है किसी की बेइज्जती करते हो या कुछ दिखाते हो, कुछ अपना कोई पास दिखाने की कोशिश करते हो, तो वो भी एक पनिशमेंट है। उसमें भी 3 साल तक की सजा का प्रोविजंस है। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो लॉ के अंदर विमेन के, जिसमें कि विमेन से रिलेटेड सभी, हाँ उसमें इंटेंट होनी चाहिए, इंटेंट, सेक्सुअल इंटेंट जरूरी है।
कि भाई मैं सेक्सुअली ही कर रहा हूँ, कई बार लड़ाई झगड़े में कई चीजें हो जाती है, वो उसमें कवर नहीं होती है, लेकिन क्योंकि कंप्लेंट्स इस टाइप की आती है तो पुलिस उसको कवर मान के करके इन्वेस्टिगेशन करती है। मेरिट्स पे जो है जो भी होगा वो तो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन होता है, लेकिन इनिशियली जो है अगर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल नहीं है, मतलब सेक्सुअली कलर्ड चीजें नहीं है, यही चीजें जो मैंने बताई है, तब उसमें कवर नहीं होती। अगर सेक्सुअली कलर्ड इंटेंसेस के साथ की गई हैं तो ये सारा का सारा पनिशमेंट है, और बहुत ही सीवियर पनिशमेंट है। नॉन बेलेबल केसेस हैं ये, और कॉग्निजेबल केसेस हैं, पुलिस पूरा सीधा एक्शन ले सकती है। नॉन बेलेबल है, हालांकि आजकल हम जो है उसको 41A का नोटिस देकर उसको बाउंड डाउन करके उसको एग्जामिन करते हैं, क्योंकि 7 साल से कम तक की सजा का प्रोविजन है इसमें। तो ये एक सीरियस ऑफेंसेज है जिसकी जो कि विमेंस के अगेंस्ट किया जाता है किसी के द्वारा, और वो सारी चीज कवर होती है। तो आप जो है, मैंने बताया ना, आप फिजिकली भी, इंटरनेट के जरिए भी, पीपिंग के द्वारा भी, देख के भी, दूर से भी, फफ्तियां भी कस के, किसी को टच भी करके, किसी लड़ाई झगड़े में भी डिसरॉब करके, सभी कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो ये तो एक है फैसिलिटी जो आईपीसी में हमारी में प्रोविजंस हैं जिसके अगेंस्ट आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हो। दूसरा जो आपका इस पार्ट का था कि भाई क्या आइडेंटिटी, हमेशा हम विमेन्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो लॉ में भी प्रोविजंस है, और पुलिस भी उसमें केयरफुल रखती है कि हम उस एफआईआर को जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं, उसको सेंसिटिव कैटेगरी में डाल के उस एफआईआर को हम रखते हैं। वो सेंसिटिव कैटेगरी में है तो वो फिर एफआईआर कहीं बाहर नहीं जाती, उसके कंटेंट्स बाहर नहीं जाते। जब भी हम चार्जशीट फाइल करते हैं तो उसके नाम को जो है जो भी लड़की है या जिसका है रेप विक्टिम है या कोई और है, तो उसको हम, अगर उनकी रिक्वेस्ट है तो उसको हम एनोनिमस रखते हैं, उसको छुपा देते हैं, जिससे दूसरी पार्टी को उसको नाम वगैरह नहीं बताए। मीडिया की कवरेज हम कोई नहीं देते, ना ही हम किसी का नाम इसमें डिस्क्लोज करती है पुलिस अथॉरिटी। एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी हैं उनको ये डायरेक्शंस, उनके ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि वो उनका नाम, आप अगर चाहते हो एनोनिमिटी, क्योंकि जब पुलिस एक्शन है वो तो एक डेफिनेटली आपकी कंप्लेंट है प्रॉपर, तो आपको सामने तो आना ही पड़ेगा, जस्ट इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके घर पे आके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है, एक्शन कर सकती है। आपके घर पे जब आएगी तो जरूरी नहीं कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में आएगी, सिविल यूनिफॉर्म में ही आएगी, आप जैसा भी उनको बताएंगे पुलिस वैसे ही, और आपकी कॉल को बहुत ही सीक्रेटली, डिस्क्रीटली वो जो है उसको डील करेंगे। तो वह आपकी बिना इजाजत के या बिना उसके वो अननेसेसरली आपको जो है वो एक्सपोज नहीं करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सो व्यूअर्स, सर ने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ों को बताया है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी क्लियरली आपको अवेयर करेगी, और अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको हमेशा सहूलियत देती है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।